करता हूँ और शुरू करता हूँ ज्ञान का महामंथन। कौन बनेगा करोड़पति? वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू। अरे बाप रे बाप, ऐसा है भाई साहब कि जब इस तरह का ताली वाली बजता है ना, हम लोग बहुत खुश होते हैं, हमको प्रोत्साहित करते हैं लोग और आगे अच्छा करने के लिए। लेकिन जब बहुत सारी महिलाएं बैठी होती हैं तो और भी हम एकदम उजागर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, ऑलराइट मान्यवर, खेल के रूल्स तो आपको पता ही है, इनको दोहराने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न। एक वृत्त में कितने कोने या सिरे होते हैं? How many corners or vertices does a circle have? A 0, B1, C2 या D4? ऑप्शन ए 0। ओपन जी, तो लगाया जाए ऑप्शन ए पे। बिल्कुल सही जवाब, 5,000 रुपए जीत गया। आगे चलते हैं भाई साहब। मिहिर, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सितंबर 2025 में भारत में रिलीज हुई डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल का वर्णन कैसे किया जाएगा? डीमन स्लेयर द इन्फिनिटी कासल, which released in India in September 2025, is best described as what? Options: A, cooking show, B, music album, C, anime film, या D, travel documentary? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, एनिमे फिल्म। एनिमे फिल्म। सी पे लगाइए ताला कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आएगा, 15,000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी? इनमें से क्या फली के अंदर नहीं आता है? ओके। Which of these do not come inside a pod? A, green peas, B, potatoes, C, walnuts या D, groundnuts? हरे मटर, आलू, अखरोट या मूंगफली? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, पोटैटोज। बी, पोटैटो पे ताला लगाया जाए, आलू पे। बिल्कुल सही जवाब दिया, वाह। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए। मिहिर जी आपके सामने ये रहा। इस पुस्तक का नाम पूरा करें। हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द डैश। डैश को भरना है आपको। फिल इन द ब्लैंक इन द नेम ऑफ दिस बुक, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द डैश। ऑप्शंस: ए, सेंटोर, बी, ग्रिफिन, सी, यूनिकॉर्न, डी, फीनिक्स? सर ऑप्शन डी, फीनिक्स लॉक। फीनिक्स पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर हो गया, 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। और देखिए सज्जनों, हम बताना चाहते हैं कि आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल। अब इनके पास ये एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। रेडी मिहिर? Yes, 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 25,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर प्रथम श्रेणी भारतीय सुरक्षा बलों के किस अंग का एक रैंक है? मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास इज a rank in which branch of the Indian Armed Forces? A, आर्मी, बी, एयरफोर्स, सी, नेवी या डी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? सेना, वायुसेना, नौसेना या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड? सर आई विल टेक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस पोल ले लीजिए। ओके, अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस पोल अंकित हो गई है। ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी, नेवी। आई विल गो विद द ऑडियंस। 70% जाएंगे। यस सर, ऑडियंस के साथ। जनता के साथ जाएंगे, कह रहे हैं सी पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है।
मिहिर भाई साहब, आप नेवी में हैं, आपको पता नहीं था ये चीफ पेटी सर ऑफिसर? मर्चेंट नेवी। हाँ? मर्चेंट नेवी सर, डिफेंस नहीं। मर्चेंट नेवी डिफरेंट होता है? हाँ सर, मर्चेंट नेवी में ये रैंक नहीं है सर, अलग वहाँ है। क्या रैंक होता है? थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, ये हुआ नेविगेशन साइड में। और इंजीनियरिंग साइड में हमारे होते हैं फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। एंड जो क्रू होता है उसमें एबी, एबल्ड बॉडी सीमन, एंड ओएस, ऑर्डिनरी सीमन होते हैं। तो ये पेटी ऑफिसर का रैंक नहीं होता है सर। ओहो, हम सोचे कि आपको मालूम होगा इसके बारे में। ओके, ऑलराइट मिहिर, छठा प्रश्न आएगा, 50,000 रुपए इसका मूल्य है। मिहिर, एक लाइफलाइन आपकी चली गई, कोई बात नहीं। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। – 2025 में किस आईपीएल फ्रेंचाइज ने कोरबो, लोड़बो, जीतबो नामक 3 सितारों को पंजीकृत किया? In 2025, which IPL franchise registered 3 stars named Corbo, Lorbo, Jeetbo, respectively? Options: A. Chennai Super Kings, B. Kolkata Knight Riders, C. Mumbai Indians, or D. Sunrisers Hyderabad? सर कॉर्बो, लोरबो, जीतबो तो बंगाली है। हाँ, तो ऑप्शन बी, कोलकाता नाइट राइडर्स सर। ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप बंगाली इसलिए बोल रहे हैं या आपको मालूम है कि ये होना चाहिए? सर दोनों। दोनों चीजें, ठीक है। बी पे दाल लगाने के लिए कम्युनिटी जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है। कोरबो, लोड़बो, जीतबो, ये उनकी टैग लाइन है। और बहुत सुंदर खेल खेलते हैं ये लोग, और इनके मालिक हैं शाहरुख खान जी, और बहुत बढ़िया इनकी टीम बनती है हर साल, हमने देखा है। ओके, तो अब होगा भाई साहब 7वें प्रश्न के लिए 1 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। 7वां प्रश्न है ये, 2 लाइफलाइन बची हैं आपकी, और वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस कंपनी के प्रथम एआई संचालित वेब ब्राउजर का नाम चैट जीपीटी एटलस है? Which company's first ever AI powered web browser is named ChatGPT Atlas? Options: A. Google, B. Meta, C. OpenAI, D. Microsoft. सर चैट जीपीटी ओपन एआई का है, सो सी ओपन एआई लॉक कीजिए सर। OpenAI, C. OpenAI पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। सर, ये तो एआई के माध्यम से ये प्रश्न जो है सही हो गया आपका। अब आएंगे 8वें प्रश्न पर। 2 लाख रुपए इसका मूल्य है। 2 लाख रुपया। 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस तत्व का नाम एक पौराणिक व्यक्तित्व के नाम पर है जो एक मार्वल सुपर हीरो के प्रेरणा थे? Which of these elements is named after a mythological figure who was the inspiration for a Marvel superhero? Options: A. Rhodium, B. Thorium, C. Nihonium, या D. Chromium? सर मार्वल सुपर हीरो थॉर, सो बी थोरियम। सर जाएंगे उसके साथ? यस सर, बी थोरियम पे लॉक बी कीजिए। थोरियम कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Well done, Mary is the right answer. Well done. थोरियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका नाम नॉर्स गॉड ऑफ थंडर, थॉर के नाम से रखा गया है, और मार्वल सुपर हीरो जो है थॉर गॉड ऑफ थंडर पर आधारित है ये जो मार्वल कहानियां हैं। ओके, ऑलराइट मिहिर, ध्यान आ जाए आपका खेल की ओर। 9वां प्रश्न आएगा आपके सामने, मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। जिब्राल्टर जल दमरू मध्य एक जल निकाय है जो किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है? The Strait of Gibraltar is a water body that separates which 2 continents? Options: A. North America, South America, B. Asia, Europe, C. Europe, Africa, D. Africa, Asia. सर ऑप्शन सी लॉक कीजिए। यूरोप, अफ्रीका, सी। यस सर। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है, वाह। ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ओके, अब आ गया है मान्यवर आपके सामने 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव।
इसको पार करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि सितंबर 2025 में किस देश के लोगों ने अनुतिन चरण वीराकुल को अपना प्रधानमंत्री चुना? Which country's people elected Anutin Charn Virakul as their prime minister in September 2025? Options: A. Thailand, B. South Korea, C. Bhutan, D. Japan. Anutin Charn Virakul, prime minister of which country? सर एक लाइफलाइन लेते हैं। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 बचे हैं 50-50 संकेत सूचक। सर 50-50। 50 अंकित कर दिया जाए 50-50 को, और 2 जो गलत है विकल्प उनको मिटा दें। बचा है थाईलैंड और जापान। 1 सही 1 गलत। सर ऑप्शन ए थाईलैंड को लॉक कीजिए। ए कह रहे हैं थाईलैंड पे ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड सर इज द राइट आंसर। ये थाईलैंड के 32वें जो है ये प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। मान्यवर, इसको आपने सही उत्तर दे दिया है तो एक चेक लिख करके देना पड़ेगा इनको। तालियां बज जाए इनके लिए। ₹5 लाख मेहर। वेल डन। ओके, अब मेहर जी आने वाला है सुपर संदूक। तो कंप्यूटर जी लेट्स प्ले सुपर संदूक। ये नक्शा छप गया है। ये हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी? इंग्लिश सर। इंग्लिश में चाहेंगे। ऑलराइट, तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। मीर जी आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these words is the opposite of quiet? ऑप्शन ए। Correct. Next. In which year did the Berlin Wall fall? A. 1700, B. 1800, C. 1900, D. 1989. पास। Which team won the ICC Women's World Cup 2025? India, Australia, South Africa, England. इंग्लैंड इंडिया। Correct. Next. Which month is named after the Roman god of beginnings? ऑप्शन ए सितंबर। No, it's wrong. Next. Melghat in Maharashtra is a reserve for which of these animals? Lion, tiger, snow leopard, elephant? टाइगर। Correct. Next. Ajay Devgan plays the role of a police officer in which of these movies? Company, LOC, Kargil? गंगाजल। Gangajal is right. Next. Which state's assembly election did the Jan Suraj party contest in 2025? Bihar, Tamil Nadu, Punjab, Gujarat? पास। Pass. Next. Whose memoir is titled The Scope of Happiness? पास। Pass. Next. What kind of an astronomical phenomena is a pulsar? Neutron star, black hole, comet, supernova? सुपरनोवा। No, wrong. It's neutron star. Next. Which of these belongs to the rose family? Cashew, almond? कैशू। No. अरे भाई साहब, 5 नहीं हो पाया, 4 हो पाया। 40,000 रुपए आप जीत गए। ऑलराइट, जहां गलत हो गए तो पहले आपको बता दें। Which month is named after the Roman god of beginnings? It is January. एक और था कि what kind of astronomical phenomena is the pulsar? It is the neutron star, not supernova. और एक और जगह था, पास किया था। In which year did the Berlin Wall fall? It was in 1989. Okay, next. Which state's assembly election did the Jan Suraj party contest in 2025? बिहार में अभी चल रहा है सब कुछ। आपने देखा होगा JSP. Whose memoir is titled The Scope of Happiness? It's विजय लक्ष्मी पंडित, उनकी किताब है। ऑलराइट मान्यवर, तो ये आपका हो गया। इसको QR कोड में हम अभी ट्रांसफर कर देंगे आपका पैसा। ये UPI का ऐप है, इसको ये स्कैन हो गया। हाँ, यहाँ भर दिया जाएगा 40,000 रुपए। 1 2 3 4 डन किया, सेंड किया, पिन डाला, सबमिट किया, और ये 40,000 आपके अकाउंट में पहुंच गया। तो मान्यवर, क्योंकि आप 5 से ज्यादा उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए आप कोई भी अपनी लाइफलाइन फिर से जीवित नहीं करवा पाएंगे, लेकिन 40,000 रुपया आपने अपने बैंक में डलवा दिया। ऑलराइट मेहर, अब आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है, संकेत सूचक उसका नाम है। 11वां प्रश्न लीस्ट रिस्क वाला होता है। ये अगर गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं है। 11वां प्रश्न 7,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
2025 में अमेरिका में WNBA टीम सिएटल स्टॉर्म के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त होने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति कौन बनी? In the year 2025, who became the first person of Indian origin to be appointed as the head coach of the WNBA team Seattle Storm in the US? Options: A. Malini Rudra. B. Sonia Raman. C. Megha Gane. D. Neha Ubiroy. WNBA तो आप जानते होंगे क्या है सर? ये बास्केटबॉल वुमेन्स बास्केटबॉल। वुमेन्स बास्केटबॉल है ये। और सेटल स्टॉर्म तो आप जानते हैं इनके नाम होते हैं अपने टीम्स के। सर एक लाइफलाइन ले लेते हैं, लास्ट वाला। लास्ट वाला, ओके। संकेत सूचक लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। She earlier served as an assistant coach with the Memphis Grizzlies. वो पहले मेम्फिस ग्रिजलीज में सहायक कोच के रूप में कार्यरत। पता नहीं आपको इससे कुछ मिलेगा कि नहीं। न मालूम हो तो आप क्विट भी कर सकते हैं भाई साहब, अगर आपको कठिन लगे। खेलने के लिए हम आपको आगे नहीं रोकेंगे, बट ये लीस्ट रिस्क वाला क्वेश्चन होता है, सो यू शुड प्ले। एक रिस्क लेके देखते हैं सर। हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी? यस सर। ऑलराइट। बी सोनिया रमन कह रहे हैं, ताला लगा जाए। अरे सर आप जीत गए। वेल प्लेड मेयर। सोनिया रमन भारतीय मूल की पहली NBA असिस्टेंट कोच भी हैं और वो अमेरिका में ही उनका जन्म हुआ। बहुत सुंदर खेल हुआ, वाह क्या बात है। ऑलराइट मेयर, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न, यह है 12.5 लाख रुपए का। 12वां प्रश्न आपके पर्दे पर यह रहा। इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पिता एक समय भारत के राज्य सचिव के रूप में कार्यरत थे? The father of which of these British prime ministers once served as the Secretary of State for India? Options: A. Tony Blair. B. David Lloyd George. C. Clement Attlee. D. Winston Churchill. सही उत्तर दे सकते हैं आपको 12.5। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, आगे खेलने से नहीं रोकेंगे। अगर सही हो गया तो 12.5, लेकिन अगर आप ना खेलना चाहें तो आप क्विट कर सकते हैं। 7.5 लाख रुपए आपके पास। सर चर्चिल तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो खुद एक प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। ओके। टोनी ब्लेयर तो अभी है, तो उनके पिताजी अगर है कि नहीं सेक्रेटरी, वो सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। BNC में मेरे को थोड़ा लग रहा है डेविड लॉर्ड जॉर्ज एंड क्लेमेंट एटली। सर अभी तो रिस्क नहीं लेगा, वो तुक्का एक ही बार लगता है। वही रिस्क लिया तो नीचे आ जाएंगे अब आप 5 लाख। वही बोल रहा सर, अभी तुक्का लेके बहुत डेंजरस है, तो आई विल क्विट सर। यू विल क्विट? यस सर। अंतिम निर्णय आपका? यस सर। ओके, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। तालियां मत जाए इनके लिए, देवें सर। ये हमारा योनो ऐप है, ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर है 7 1 2 3 4। कंफर्म किया, पहुंच गया अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी आसान से योनो ऐप के द्वारा। वेल प्लेड। आपसे विदाई लेंगे अब हम, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डेविड लॉयड जॉर्ज। ताला लगा जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल। उनका पिता का नाम था रैंडॉल्फ चर्चिल और जून 1885 में जनवरी से लेकर के 1886 के बीच भारत के राज्य सचिव थे। वो ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के शासन के लिए वो जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। ओके, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां।
अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। और खेल शुरू करने से पहले हम बार बार कहते आए हैं कि आप अपनी पहचान बनाने में, घर बनाने में और उस सीट तक पहुंचने में एक मौका मिलता है आपको। सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन आकृतियों को उनकी भुजाओं की संख्या के अनुसार इस क्रम में लगाएं: अष्टकोण, पंचकोण, चौकोर, त्रिकोण. Match these shapes to the number of sides they have in this order: octagon, pentagon, square, triangle. और आपके ऑप्शन शुरू होते हैं अब। A 5 5, B 8 8, C 3 3 या D 4 4. 5 8 3 4. समय समाप्त हो गया है। कंप्यूटर जी बताया जाए कौन जीता, या पहले सही उत्तर बता दीजिए। सबसे पहले आता है B 8 8 यानी अष्टकोण, फिर आता है A 5 5 पंचकोण, फिर आता है D 4 4 चौकोर और अंत में है C 3 3 विच इज त्रिकोण। तो BADC में देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया। दो को छोड़ के सबसे कम 4 उमेरा। Come on. Thank you so much, sir. Thank you. बहुत बधाई आपको। ठीक है, Thank you. तो देवी में हॉट सीट पर आ गए हैं चारों मेहरा जी, और ये जयपुर राजस्थान से हैं और काफी देर से परिश्रम कर रही थी, ये पहुंच गई यहाँ पर। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाई हैं? ये मेरा भाई आया है। प्रणाम करता हूँ भाई। बहुत बहुत स्वागत, तालियां बज जाए हमारे कंपेनियन के लिए। और चारू जी, खेल के नियम तो आपको पता है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ चारू जी। राइट, पहला प्रश्न 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इस अंग्रेजी कहावत को पूरा करें। All that glitters is not dash. ये डैश को भरना है। Complete this common English proverb. All that glitters is not. Options: A paper, B silver, C wood या D gold. सर इसका आंसर है डी गोल्ड। लगा दें ताला? जी। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5,000 जीत गए। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, इसका मूल्य है 10,000 रुपए और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस व्यंजन के टोस्ट, ग्रिल्ड और क्लब जैसे प्रकार होते हैं? हमको लगता है कि ये बहुत समझदार कंप्यूटर जी हैं, जान गए हैं कि आपका व्यवसाय क्या है। Generally, which of these food items has variants such as toast, grilled and club? Options: A sandwich, B donut, C pasta या D noodles. सर इसका जवाब है ए सैंडविच। सैंडविच को लॉक करें। सैंडविच पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। सैंडविच के ऊपर कभी भी ताला ना लगे, क्योंकि इनका व्यवसाय जो है वो खराब हो जाएगा। अभी अभी इन्होंने नया पदार्थ जो है अपने व्यवसाय में इसको इंट्रोड्यूस किया है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका 15,000 रुपए। रेडी? ये रहा आपके पर्दे पर अगला प्रश्न। द जंगल बुक का पात्र बघीरा किस प्रकार का जीव है? What kind of a creature is Bagheera in the Jungle Book? A lion, B black panther, C wolf या D sloth bear. सर बी ब्लैक पैंथर पे लॉक कर दें? काला पैंथर। बी कह रहे हैं काला पैंथर लगाने के लिए। हाँ, ये भी सही है। ब्लैक पैंथर, बघीरा। ओके, आ गया है चौथा प्रश्न। 20,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आमतौर पर कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं? Each edition of the Summer Olympics normally takes place after a gap of how many years? A 1, B 2, C 3 या D 4.
सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। समर ओलंपिक्स सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। लेंगी लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन है जीवित, कौन सी सर लीजिएगा? ऑडियंस को। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई एक बार फिर आपकी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया 67%। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑल राइट, बोलिए क्या करें? डी पे लॉक करिए। डी पे था लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या बात है जनता, थैंक यू। अद्भुत खेला है आपका। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है वो 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। ओके, जैसे कि आपने सुना होगा ये 5वां सवाल आने वाला है। अब इनके पास ये एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। जी। 5वां प्रश्न, 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। हैप्पी न्यू ईयर, मैं हूं ना और ओम शांति ओम फिल्मों का निर्देशन किसने किया है? हु इज द डायरेक्टर ऑफ हैप्पी न्यू ईयर, मैं हूं ना एंड ओम शांति ओम? ऑप्शन देखिए। ए जोया अख्तर, बी मेघना गुलजार, सी फारा खान या डी रेमो डिसूजा? सर सी फारा खान पे ताला लगाइए। फारा खान सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस, इट्स द राइट आंसर, वेल डन। पहला पड़ाव पार हो गया है चारू जी। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। ओके, ऑलराइट चारू जी, आगे चलते हैं। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने, 50,000 रुपए। रेडी? जी। ये छठा प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। भारतीय संविधान के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? As per the Constitution of India, who serves as the chairperson of the Goods and Services Tax Council, यानी कि GST? A. Education Minister, B. Finance Minister, C. Home Minister, D. Defense Minister? शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री? सर ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर पे ताला लगाइए। बी पे श्योर है आप? बी जी, फाइनेंस? जी। ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। थैंक यू सर। वेल डन चारू जी। जीएसटी का जो एक काउंसिल है जीएसटी का, वो केंद्रीय वित्त मंत्री उनके द्वारा उनके अध्यक्ष में होता है। जी जी। ओके, 7th क्वेश्चन, रेडी? 1 लाख रुपए के लिए अगला प्रश्न चारू जी, ये रहा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस राज्य में स्थित है? जी। In which state is the Omkareshwar Jyotirling located? A. राजस्थान, B. उत्तर प्रदेश, C. मध्य प्रदेश या D. महाराष्ट्र? ओंकारेश्वर बहुत ही प्रबल ये एक ज्योतिर्लिंग है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? राजस्थान में तो नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। बीस सेकंड रह गए। सर सी कर दीजिए, रिस्क लेते हैं। सी कह रहे हैं, बहुत सोच विचार का। पहले उधर गए, फिर इधर आए, फिर उधर गए, फिर आ गए हैं सी पे। लॉक किया जाए, देखें सही है या नहीं। क्या सोच रही थी आप देवी जी? इतनी मुश्किल से आप वहां से इधर आई हैं, व्यवसाय आपने शुरू किया हुआ। इतना साधारण सा प्रश्न था कि कौन सा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ होगा। राजस्थान में नहीं होगा, ये आपने खुद ही बोल दिया। उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। देवी जी, अगर आप महाराष्ट्र बोलती हैं तो बिल्कुल गलत होती है। सही जवाब है आपका। और चारू जी, आगे चलते हैं खेल में। अब आ गया है 8वां प्रश्न, मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। रेडी? 1 लाइफलाइन चली गई आपकी।
8वां प्रश्न ये रहा। इनमें से किन्होंने 1947 में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया था? Who among these delivered a speech named Tryst with Destiny in 1947? Options: A. सरदार वल्लभ भाई पटेल, B. महात्मा गांधी, C. मौलाना आजाद, D. पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही प्रख्यात ये अवसर था। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगे, ओके, एक और लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाएगी। 2 बची हैं 50-50 और संकेत सूचक। सर संकेत सूचक। संकेत, इसको अंकित कर दिया जाए संकेत सूचक को। और कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट हम दे देते हैं। He has written the book Glimpses of World History. उन्होंने Glimpses of World History पुस्तक भी लिखी है। सर 50-50 भी लेना फिर चाहूंगी। से 50-50, ओके, 50-50 लाइफलाइन लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए। और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इन 1947 एंड उन्होंने Sir- ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक लिखी है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, श्योर? लगा दें ताला? सर श्योर तो मैं नहीं हूँ अभी भी, बट श्योर है ना? डी डी। डी डी। ओके, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ये किताब आपने पढ़ी हुई है, इसके बारे में सुना हुआ है कुछ? सर से बहुत सारी पढ़ाई करी है, बहुत कुछ पढ़ा है, बट यहाँ पे आके ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। ये कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। दोनों किताबें जो है बहुत ही प्रबल, बहुत ही प्रचलित हैं। अंग्रेजों के जमाने में उनको जेल कर दिया गया था, जी। तो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा जी के लिए ये लिखी थी ये किताब। ओके। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न, और 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपनी कृति द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए किस भारतीय लेखिका को 2025 में बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? For her work, The Loneliness of Sonia and Sunny, which Indian author was shortlisted for the Booker Prize in the year 2025? A. Anita Desai, B. Jhampa Lahiri, C. Kiran Desai, or is it D. Arundhati Roy? सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका। ओह ओके, तो अगर आप आगे ना खेलना चाहें आप क्विट कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप गेस्ट वर्क करें और वो गलत हो जाए और आप खो देंगे पैसे। जी। सर क्विट करूंगी। क्विट करेंगे? अंतिम निर्णय आपका? जी। ऑलराइट, कमिटी महाशय, चारों जी क्विट करना चाह रही हैं, आगे खेल नहीं खेलेंगे। तालियां बज जाए इनके लिए। ये 2 लाख रुपए जो है आपके, हम अभी के अभी, ये योनो ऐप है इसका, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा फंड ट्रांसफर, और 2 लाख आपने जीते हैं। 1 2 3 4 5 ऑन किया, कंफर्म किया, आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी पहुंच गया 2 लाख रुपए। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। अब देवी जी आपसे हम विदाई लेंगे, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा। किसी और को गेस्ट कीजिए आप। सर सी पे ताला लगाइए। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही होता ये अगर आप खेल जाती। सर लाइफलाइंस खत्म हो गई थी, रिस्क नहीं लेना था। 2006 में
किरण देसाई जी को उनकी पिछली प्रकाशित पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज मिला था। जी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो अब समय आ गया है एक और बात। आप लोगों का ये चेहरा देख करके हम बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी होती है और उसी समय में हमको निर्धारित करना पड़ता है। ओके, तो दिव्य संजो, आज का खेल यहीं समाप्त होता है और आज के खेल समापन की घोषणा जो है इस विचार के साथ मैं करना चाहता हूं कि देखिए, संतुलित जीवन का एक ही आधार है, जहां गुंजाइशें हो वहां सुधार और जहां नहीं वहां स्वीकार। इन्हीं विचारों के साथ आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।